हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ वर्गमूल। आप सोचोगे कि वर्गमूल तो हमें आता है, लेकिन वर्गमूल में किस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको 4 प्रकार के मेथड बताऊंगी। यानी 4 टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता होगा, जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। नीचे कमेंट है उसमें कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो अब जब वर्गमूल अपना नाम है टॉपिक का, तो वर्गमूल अपने ज्ञात कैसे करते हैं, इसके 2 मेथड आते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। जो मैं आपको कराऊंगी वो सिंपल विधि अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्योंकि ये सबसे इजी है और जो कंपटीशन एग्जाम में अगर इसमें क्वेश्चन है तो अपने अभाज्य गुणन विधि से जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम की थोड़ी स्टोरेज होती है। अब देखो, अपने जो वर्गमूल है उसमें 4 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? एक तो सिंपल आता है, जैसे अपने को किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। यानी अपने को 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से पूछेगा कि इसमें से मतलब कोई भी मान लो संख्या दी हुई है, अपने को 64 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में कहा है कि इसका वर्गमूल कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, वहां पे अपने देख सकते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से बोलेगा कि इनमें से कौन सा वर्गमूल नहीं है, यानी पूर्ण वर्ग नहीं है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से बोलेगा कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फर्स्ट था कि इसमें से कौन सा वर्गमूल है, ठीक है, इसका वर्गमूल है। जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वो आपको कभी किसी ने नहीं बताया था। वो क्वेश्चन आता है कि मान लो अपने को कोई भी संख्या दी होगी, ठीक है। अब इसमें कहा है कि इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस संख्या को किससे मल्टीप्लाई करें। यानी अपने को कुछ भी संख्या दी होगी, मान लो अपने को 32 संख्या दी हुई है। अब इसने कहा 32 को मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। नीचे ऑप्शन दिया होगा 2, 3, 4, 5 और XYZ, ठीक है। जो भी ऑप्शन दिया होगा उससे अपने ज्ञात कर सकते हैं। और जो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है कि निम्न संख्याओं को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये जो 4 टाइप के क्वेश्चन है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे आज आपके साथ कराऊंगी, इसलिए पूरी वीडियो को वॉच करना। अब देखो, मान लो अपने को कोई भी संख्या दी है, एग्जाम्पल दिया है कि अपने पहले तो सिंपल है कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। फर्स्ट है कि कुछ भी संख्या है कि वर्गमूल मान लो कैसे ज्ञात करेंगे। 64 दिया है, इसका 2 अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी, ठीक है। कितना हुआ 32, 2 से किया 60, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, और 2 से जब तक 1 नहीं आएगा तब तक अपने करते जाएंगे। अब बच्चों ये चीज ध्यान रखना कि जब वर्गमूल अपने ज्ञात करेंगे तो उसमें 2 के जोड़े बनाएंगे, और घनमूल में अपने बनाएंगे 3 के जोड़े। अब देखो, वर्गमूल में एक ही आ गया, इसमें से ये आ गया, और इसमें से ये आ गया, तो कितने 8। यानी 64 का वर्गमूल क्या है, 8 है। ये 8 का वर्ग क्या है, 64 है। एक तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अगर अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करें, कुछ भी क्वेश्चन ले सकते हैं अपने। 784 ले लिया, ठीक है। इसको मैं 2 से करूंगी, 3 पे जाएगा, 9 पे जाएगा, 2 पे, फिर 2 से जाएगा 1 जाएगा, 18 जाएगा 6, फिर 2 पे जाएगा 9 और 8, फिर 2 पे जाएगा 4 और 9, फिर जाएगा 7 पे, 7 और 7 1, ठीक है। इसका क्या बन रहा है 2, इसका क्या बन रहा है 2, और इसका क्या बन रहा है 7, तो कितने हुए 28। यानी 784 का वर्गमूल क्या है 28 है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। सिंपल सी विधि है। अपने अभाज्य गुणनखंड सभी बच्चों को आगे भाग देख देख के देखना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से जब 2 के जोड़े बनाएंगे तो वो अपनी संख्या क्या आ जाएगी, वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। ये तो था सिंपल फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि कोई भी संख्या दी होगी कि इसका वर्गमूल क्या है। या फिर थर्ड जो क्वेश्चन, सेकंड जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। तो उसको अपने कैसे करेंगे, मान लो अपने को अगर ऑप्शन दी है, जैसे ये दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, और अपने ये ऑप्शन दिया, चारों में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर मैं 64 इसकी बात करूं तो क्या इसमें 3 के जोड़े बन गए, 2 के 16, फिर 2 8 2 4 4 4 2। देखो, इसमें 2 का बन रहा है, इसमें 2 का बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, इसका मतलब ये तो नहीं है।
ये अभी अपने ने किया था, क्या आया था 8 आया था, ये सही है। अगर मैं 27 की बात करूं तो 3 पे जाएगा, 9 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा और 1 पे जाएगा। इसमें 2 बन रहा है, ये नहीं बन रहा, ये तो इसका मतलब ये भी नहीं है। 2 इसका करें तो 2 4 पे 2 2 और 1 यानी ये भी है। इसका मतलब इसमें से 2 पूर्ण वर्ग है और 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। सेकंड टाइप का ये क्वेश्चन था। अब देखो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, वो किस हिसाब से पूछा जाएगा। किसी भी संख्या को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो उसको अपने कैसे करेंगे। मान लो अपने को क्वेश्चन है ये 32, 2 से किया 60, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, 4 से किया 2 1। अब देखो ये दो दो का, इसको दो का, इस जोड़े को बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से। तो 2 से 36 को 64 हो जाएगा, वो 8 का होता है, ठीक है। यानी इस संख्या को मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ये तो था सिंपल क्वेश्चन। अब आता है जो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन आता है, कोई भी संख्या है उसको मैं किससे डिवाइड करूं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखो 32 को मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी 64, ठीक है। यानी इसको मैं 2 से गुना करूंगी तो ये भी तो जोड़ा बन गया ना, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको मैं किससे डिवाइड करूं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या, पहले इसकी जोड़ी बनाओ, 64 फिर 32 फिर 2 6 फिर 2 8 फिर 2 फिर 4 फिर 2 2 और 2 1। अब देखो एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक्स्ट्रा ये बन गया। तो इसको मैं किससे डिवाइड करूंगी पूर्ण, यानी अगर मैं इसको 2 से भाग दूंगी तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये जोड़ा कंप्लीट होगी। यानी 28 को जब मैं 2 से भाग दूं तो 64 बन जाएगा, जो 8 का पूर्ण वर्ग है। पूर्ण 8 का पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब जो अपनी चीज एक्स्ट्रा बच गई है जोड़े के अलावा, उसी संख्या को उसी से भाग दे दो। मान लो यहाँ पे ये 3 और आ जाता, 6 आ गया, 3 का जोड़ा नहीं बना, 2 तो, यानी उसको मैं 6 से डिवाइड करूंगी कि वो पूर्ण संख्या बन जाए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बिल्कुल सिंपल मेथड से मैंने करवाया है कि जो एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है, उसमें किस टाइप का है वर्गमूल से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल अगर अपनी छोटी क्लासों की बात करें तो उसमें डायरेक्ट आएगा कि कौन इसका वर्गमूल क्या है या इसका वर्ग क्या है, इसमें से कौन सी वर्ग है। लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसको मैं किससे डिवाइड करूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, या इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इस हिसाब से ये अपना जो वर्गमूल वाला टॉपिक है मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।